असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की। पिताश्री, आपने तो मुझे कहा कि आप मुझे ईश्वर के दर्शन करवाएंगे। देखो दकिनी, मेरा पुत्र वो देखने के लिए कितना उत्सुक है जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। इसकी निष्ठा से और भक्ति से अति आनंदित हूं मैं। आओ पुत्र। देखो यहाँ, मेरे आदेश पर एक मूर्ति का निर्माण हो रहा है। अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी के श्री विग्रह की रचना हो रही होगी यहाँ। गुरुवर ऋषि स्कंद ने गणेश जी की जिस महिमा का बखान किया था, अब उसके साक्षात दर्शन का सुख प्राप्त होगा मुझे, और मैं उनके श्री विग्रह के समक्ष स्थित होकर उनके मंत्र का जाप कर सकूंगा। मेरे पुत्र, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। ये क्या है? ये मूर्ति तो कहो पुत्र, क्या विचार है तुम्हारा? अपने ईश्वर की मूर्ति भाई तुम्हें? ईश्वर? किंतु ये तो ईश्वर नहीं है। ये तो आप है पिताश्री। भक्ति के अति सुंदर सुमधुर अनुभव का ज्ञान दिया है इन्होंने मुझे। वही ईश्वर पिताश्री जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सब में है, सब कुछ है। आप हैं। मैं ही तो हूँ ईश्वर। तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें नहीं बताया कि मैं कैलाश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, स्वर्गलोक सब पर विजय प्राप्त कर त्रिलोक का एकमात्र स्वामी हूँ। मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ और अब सब मेरी ही पूजा करेंगे, मेरा ही नाम जपेंगे। नमो ज्ञानार्य नमः। पिताश्री, आपने सर्वथा उचित कहा, किंतु ईश्वर केवल त्रिलोक के ही स्वामी नहीं, अपितु वे तो सर्वत्र हैं, अर्थात संसार के कण कण में स्थित है। वो पंचभूतों में है। वो ईश्वर जो आप में और मुझ में समाहित है, वो ईश्वर आप नहीं है पिताश्री। वो तो मेरे प्रभु परम ब्रह्मा गणेश जी हैं। वो अनंत अविनाशी परम ब्रह्मा मेरे प्रभु हैं, आपके प्रभु हैं। मेरा पुत्र गणेश को अपना ईश्वर बुला रहा है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सत्य कहा पिताश्री। हम तो साधारण जीव हैं। हम भांति भांति के मोह माया में फंसकर अपनी अंतर्दृष्टि खो बैठते हैं। कभी इस तन से मोह, तो कभी सांसारिक सुखों का मोह। हमारा मन इन्हीं बंधनों में बंध कर रह जाता है और हम इसी प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन
व्यर्थ गवा देते हैं। इसीलिए पिताश्री, मेरा तो आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार के मोह के बंधनों से मुक्त हो जाइए, त्याग दीजिए ये सब और गणेश जी की भक्ति में लीन होकर देखिए। पिताश्री, आप भी गणेश जी का नाम जपिए, तो आपको भी उसी सुख और शांति का अनुभव होगा जो मुझे हो रहा है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सुबोध! तुम्हारी इतनी धृष्टता कि मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। तुम्हें क्या थी क्या उस गणेश के विषय में? मेरे पिता, तुम्हारे पितामह असुरराज दुर्बुद्धि का वधिक है, ज्ञात है? किंतु पिताश्री, गणेश जी तो किसी के भी शत्रु नहीं। जब उनके भक्तों से भी कोई भूल हो जाती है तो वो उन्हें उचित मार्ग पर आने का अवसर प्रदान करते हैं। वो तो मात्र उन्हें ही दंड देते हैं जो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर धन के पद से इतना भटक जाता है कि उनका सुपथ पर लौटना ही असंभव हो जाता है। पिताश्री, जब गणेश जी के द्वारा पितामह का अंत हुआ तो उसके साथ साथ उनके सारे पाप भी मिट गए। इसीलिए पिताश्री, गणेश जी ने उनका वध कर उन पर कृपा ही की है। वो गुरु, उस दुष्ट ने ही मेरे पुत्र की मति भ्रष्ट की है। ये सब उस गणेश का ही छल है। मेरे ही निवास में प्रवेश कर मेरे एकमात्र पुत्र की बुद्धि दूषित की है। उस गुरु को मेरे निकट लाओ, अब मैं उसका वध करूंगा। बहुत गुणगान कर रहे हो ना उस गणेश का। अब देखना, तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु का निर्मम वध करूंगा। जब मेरे खड़ग के वार से उसका शीश धड़ से अलग होकर तुम्हारे चरणों में गिरेगा, तब समझ आएगा कि गणेश के भक्तों का क्या परिणाम होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे ऋषि, हे ढोंगी ऋषि, सुना नहीं तुमने? चलो उठो, त्रिलोक विजेता महाराज ज्ञानारी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे युवराज को पथ भ्रष्ट करने का कठोर दंड प्राप्त होगा तुम्हें। पद भ्रष्ट नहीं, तुम्हारे युवराज को सुपथ पर लाने का सुकार्य किया है मैंने। ये ढोंगी ऋषि ऐसे नहीं मानेगा। बांध लो इसे और खींच कर ले चलो असुर महाराज के पास। क्यों? अब भय से नेत्र खुल गए तुम्हारे? नेत्र तो अब तुम्हारे खुलने जा रहे हैं असुर सैनिकों। पकड़ो इसे, घेर लो और बांध लो इसे। अरे ये क्या? हमारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया इसने? ये कैसे संभव है? ये तो अवश्य कोई मायावी ऋषि है। मायावी नहीं, योद्धा ऋषि हूं मैं। असुरों, पकड़ लो इस दुष्ट ऋषि को।